हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था पूरन प्रकाश शर्मा देगवा, अर्पित कुमार गुप्ता हत्रा और मुनाजिर खान हत्रा, राजू राजपूत मरिया भासी। तो मैं आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। आज मैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने कि भारत की टीम को और भारत को बहुत ही खिदमत दिया है और उसकी बहुत ही भारतीय टीम की जीत में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है। वो भारतीय वॉल के नाम से जाने वाले बल्लेबाज राहुल द्रविड़। जब वो खेलते थे तो ऐसा खेलते थे, इतना खूबसूरत खेलते थे, ये पता ही नहीं चलता था कि कोई बॉलर अगर गेंदबाजी कर रहा है, स्पिनर अगर स्पिन गेंदबाजी कर रहा है कि उसकी गेंद टर्न हो रही है, घूम रही है या गूगली हो रही है, पता ही नहीं चलता था। रिस्ट इतना बेहतरीन था कि पता ही नहीं चलता था कि गेंद स्विंग हो रही है, कटर हो रही है, घूम रही है। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते थे। और एक सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी ये थी कि अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादातर बल्लेबाज जो होते हैं वो अपने ग्राउंड के हिसाब से खेलते हैं, ज़्यादातर कंडीशन के हिसाब से खेलते हैं। जैसे कि भारत के बल्लेबाज हैं, भारत की कंडीशन में खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में नहीं खेल पाएंगे। लेकिन इनके अंदर ये खूबी थी, राहुल द्रविड़ के अंदर ये खूबी थी कि हर कंडीशन में ढल जाना और वहाँ पे स्कोर करना। न्यूजीलैंड में जाके किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि न्यूजीलैंड छोटी टीम नहीं है, वो अपने ग्राउंड की बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। उसके ग्राउंड पे किसी भी टीम के लिए जीतना इतना आसान नहीं है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि वहाँ उससे फाइट कर सकती है, उसके अलावा और कोई टीम नहीं कर सकती। तो अगर न्यूजीलैंड में खेलने के लिए गए तो न्यूजीलैंड में अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए गए तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला, अफ्रीका में खेलने के लिए गए तो अफ्रीका में अच्छा खेला। हर माहौल में और हर कंडीशन में ढल जाना और स्कोर करना, ये बहुत ही ज़बरदस्त उनका परफॉर्म था। और सबसे बड़ी एक बात ये थी, अक्सर आपने देखा होगा जब टीम को ज़रूरत होती थी तब वो अक्सर खेल के जाते थे। और जब विकेट ख़राब हो जाता है, अक्सर ज़्यादातर विकेट ख़राब हो जाता है, क्रैक्स हो जाते हैं, फट जाता है, तो रफ पे खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन राउंड द विकेट रफ पे खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। राउंड द विकेट अगर कोई बॉलर गेंदबाजी करे और विकेट में क्रैक्स हो तो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन राहुल द्रविड़ ऐसा खेलते थे कि पता ही नहीं चलता था कि रफ पे किस तरह से खेल रहे हैं। जब पाकिस्तान दौरे पे भारतीय टीम गई तो उस टाइम राहुल द्रविड़ नए थे, नया लड़का था, यंग। तब वहाँ पे वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर और एक फास्ट बॉलर और था, बहुत ही तेज़ बॉलर, एक और मोहम्मद अकरम। तब पता चला कि वहाँ पूछा किसी ने कि ये लड़का अच्छा खेलता है, तो वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर और एक लड़का बहुत तेज़ बॉलर था, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं कैसा खेलेगा। पाकिस्तान के बॉलरों के सामने वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर और मोहम्मद अकरम के सामने तो वैसे ही बल्लेबाज उनके नाम से ही आउट हो जाते थे। लेकिन जब वहाँ उन्हें खेला वसीम अकरम, वकार यूनुस को और शोएब अख्तर को, तो यही नहीं पता चला था कि उनको खेलना है बहुत ही आराम से। तो ये बहुत ही बड़ा उनका खेल वहाँ पे जाके, यही नहीं पता चल रहा था कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर और मोहम्मद अकरम को खेलना है इस तरह से इतनी आसानी से कि पता ही नहीं चला। तो उससे पता चला कि ये बल्लेबाज के अंदर बहुत ही बड़ी क्वालिटी है। और एक और सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि जब भी टीम को ज़रूरत हुई उसने वहाँ पे स्कोर किया और अपनी टीम के लिए। और एक बात तो और है, खिलाड़ी रन तो बनाते हैं, रन बना लेते हैं, एक मैच में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में। लेकिन राहुल द्रविड़ ने जब भी रन बनाए, खुद तो रन बनाए और 7 रन बनवाए, अपने साथ जो खिलाड़ी थे उनसे रन बनवाए, अपने आप एक तरफ खड़े हो गए। जब खेलने के लिए जाते थे तो लौट के आना भूल जाते थे, यानी कि आउट ही नहीं होना चाहते थे, इस तरह से खेलते। और पैरों पे तो क्या ही कहने, बहुत ही ज़बरदस्त। पैर पे अगर गेंद होती थी तो वो फ्लिक या ग्लांस गेंद बॉल लाइन के बाहर 4 रन के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त। और खेलने के तो क्या कहने, हर तरफ मास्टर, कवर पे वो मास्टर, स्टेट पे वो मास्टर, फ्लिक में वो मास्टर और ग्लांस पे वो मास्टर।
और शोएब अख्तर से पूछा गया कि कौन सा बल्लेबाज आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है, सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि आप जिसे आउट नहीं कर पाते हैं। तो शोएब अख्तर ने राहुल द्रविड़ को कहा कि राहुल द्रविड़। और मैं ये एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने भी बल्लेबाज हैं, जितने भी ग्रेट एवर ग्रेट प्लेयर, उनमें राहुल द्रविड़ सबसे आगे, और उनकी ऐसी पारियां कि लोगों के दिलों में अभी भी बसी हुई हैं। और वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर और मोहम्मद अकरम को खेलना इतना आसान नहीं है, और वो भी नया लड़का, और पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के विकेट पे बहुत ही आसान से, यही नहीं पता चल रहा था कि गेंद स्विंग हो रही है, कटर हो रही है, बाउंस हो रही है या रिवर्स स्विंग हो रही है। बहुत ही आराम से उससे पता चला कि इस बल्लेबाज के अंदर कितनी गहराई है। और जब विकेट पे खेलते थे तो एग्रेशन के साथ खेलते थे, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते थे। स्टीव वॉ ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर 15 रन के बाद राहुल द्रविड़ को आप आउट मत करो, 15 रन के बाद राहुल द्रविड़ को आउट मत करो, उन्हें छोड़ दो, वो आउट नहीं होंगे, और बल्लेबाजों की तरफ को देखो कि और को आउट करो। तो इस तरह से वो बल्लेबाजी करते थे, और बॉलर उनके सामने ये देखते थे किस तरह से आउट किया जाए। जब विकेट पे आके खड़े हो जाते थे, और खेलने के तो क्या कहने, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली दोनों ओपनर बल्लेबाज, और तीसरे नंबर पे राहुल द्रविड़। दुनिया में कोई बॉलर ऐसा नहीं था, दुनिया में कोई ऐसा क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं था जो इन खिलाड़ियों को नहीं जानता था, इन खिलाड़ियों के नाम न थे, लेकिन राहुल द्रविड़ उनमें से एक। दोनों ओपनिंग करने आते थे, और वक्त ज़रूरत पड़ने पे राहुल द्रविड़ ओपनिंग भी कर लेते थे। और जब पूरी टीम बिखर जाती थी तो अकेले खड़े भी हो जाते थे विकेट पे, और जब टीम को ज़रूरत होती थी विकेट बचाने की या मैच बचाने के लिए, तो पूरा दिन विकेट पे खड़े भी हो जाते थे। और सबसे बड़ी एक बात ये थी कि खुद तो रन बनाते थे और 7 बल्लेबाजों से भी रन बनवाते थे। ऐसी उनकी बहुत पारियां जिसमें कि उन्होंने अपनी टीम को मैच जितवाए, और उन्होंने जो रन बनाए वो 20,000, लगभग 10,000 वनडे और 14,000 टेस्ट मैचों में। तो देखने में तो आपको ऐसा लग रहा हो कि 20,000 रन कुछ नहीं है, लेकिन जिसने बनाया उससे पूछा जाए, देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे, और वो भी पूरे पीक पे, यानी फॉर्म में बल्लेबाज खेले तब। 53 का औसत और 54 का औसत किसी भी बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं, या हर मैच में 53 और 54 का औसत। तो और वक्त ज़रूरत पड़ने पे विकेट कीपिंग भी कर लेते थे, और अब भारतीय टीम की वो कोचिंग भी करा रहा है। तो ऐसे खिलाड़ी आज हमसे दूर, और खेलने में उनके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था, बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते थे, विकेट पे आके पंजों के बल जम जाते थे, और खेलते इस तरह से थे कि जैसे कि कोई कलाकार, कोई जादूगर आ गया है और नए नए करतब दिखा के दर्शकों का दिल जीत रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते थे, और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं राहुल द्रविड़ के ऊपर एक वीडियो बना दूं, जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम को खिदमत अंजाम दिए, भारतीय टीम को बहुत मैच जिताए। और उस मैच को कौन भूल जाएगा जो कि कलकत्ता में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच टेस्ट मैच था। भारत फॉल ऑन खेलने के बाद बिल्कुल हार की कगार पे था। वहाँ लक्ष्मण ने 281 और राहुल द्रविड़ ने 180 रन की पारी खेल के मैच को ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से निकाल लिया, और भारत ने वो मैच जीत लिया। उसमें हरभजन सिंह ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राहुल द्रविड़ एक ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कि भारतीय टीम को बहुत ही अच्छी परफॉर्म दी है, और भारतीय टीम को बहुत जीत दिलाई हैं, और अब वो भारतीय टीम की अब भी खिदमत कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ एक अच्छी खिलाड़ी तो थे ही, एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान, एक बेहतरीन इंसान भी है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट में राहुल द्रविड़
जब खेलने के लिए आते थे तो बहुत ही संघर्ष, बहुत ही मेहनत करते थे अपनी खेल में। और सौरव गांगुली ने तो यहाँ तक कह दिया कि राहुल अगर पहला विकेट जल्दी निकल जाता है तो तू वन डाउन जाता है, नई गेंद का सामना करता है, डरता नहीं, खौफ नहीं खाता, तो ये डर नहीं लगता है। राहुल द्रविड़ ने कहा मेरे अंदर संघर्ष, स्ट्रगलिंग और मेहनत और हिम्मत है। मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, उसकी वजह से मैं बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर लेता हूँ। कड़ा संघर्ष करते थे, कड़ी मेहनत करते थे, वैसे ही किसी का नाम नहीं हो जाता जब तक कि कोई बहुत अच्छा ना हो। और एक अच्छे खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। और मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश आमदीद कहता हूँ। आदाब।